अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी तारीख का सबसे मॉडर्न बस स्टैंड। जी हां, पंजाब की निगरान हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो एयरपोर्ट की तर्ज पर एक ऐसा जदीद बस स्टेशन बनाएगी जहां से पूरे सूबे के अंदर बसें जा पाएंगी और वो बनेगा बादामी बाग के मौजूदा लारी अड्डे की जगह पे, जिसमें दुनिया की हर फैसिलिटी दी जाएगी। ना सिर्फ वहां पर मॉडर्न बस बेस बनाए जाएंगे, बल्कि कुशादा खूबसूरत रोड्स, फुटपाथ्स होंगी, फिर रेस्ट एरियाज, वेटिंग एरियाज, वॉशरूम्स, शॉपिंग मॉल्स, गेमिंग एरियाज, मसाजिद, कैफे, हर किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। और ये लारी अड्डा जब रीवैम्प होगा एयरपोर्ट स्टाइल का, तो उस पर 9 अरब रुपए लागत आएगी, क्योंकि इस वक्त लाहौर में बादामी बाग का लारी अड्डा 282 कनाल रकबे पर वाक़ है। ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया के अंदर एक बहुत वसी रकबा है। यहाँ पर रोज़ाना तकरीबन 3,500 बसें और वैगनें आती हैं। 20,000 लोगों का रोज़गार इस लारी अड्डे से वाबस्ता है। लेकिन पंजाब की निगरान हुकूमत और स्पेशली निगरान वज़ीर आला पंजाब को चूंकि शेर शाह सूरी बनने का शौक है, तो उस मुतालिक उन्होंने 9 अरब रुपए के इस कॉन्सेप्ट को भी अप्रूव किया है। एक ऐसा शहर जहां पर शेख जायद हॉस्पिटल वाक़ है और वहां पर 2 अरब रुपए की शॉर्टेज की वजह से बहुत मसाइल है। बजट ना होने की वजह से आए रोज हड़तालें हो रही हैं। मरीज बेचारे दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। लेकिन उसी शहर के वजीर आला को शौक चढ़ा है मोस्ट मॉडर्न बस स्टैंड बनाने का। तो देखते हैं अब उनका ये शौक आगही और शौक तामीरात कहां जाकर फुल स्टॉप करता है। अगर उसूलन देखें तो उनकी हुकूमत को अब बमुश्किल 2 महीने वापस रह गए हैं। यानी अगर 8 फरवरी की तारीख हम इलेक्शन की मान लें, तो 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होने तो अब से सिर्फ 2 महीने बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं। लेकिन उनके जो मंसूबे हैं वो 2 महीने क्या 2 साल से भी जायद के हैं। वैसे लारी अड्डा और मॉडर्न लारी अड्डा, एयरपोर्ट के स्टाइल का लारी अड्डा बनाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसके लिए आपके पास वसाइल भी होने चाहिए। पीछे आपके पास सेहत को देने के लिए फंड होना चाहिए, तालीम के लिए फंड होना चाहिए, अमनो अमान के लिए फंड होना चाहिए, पीने के साफ पानी के लिए फंड होना चाहिए। वो आपके पास फंड्स पूरे हैं नहीं और आप चल पड़े हैं मजीद अयाशियों की जानिब। अब इस लारी अड्डे के अंदर एक और चीज वो भी प्लान की गई है। एक 7 स्टोरी पार्किंग प्लाजा बनाने का प्लान किया गया है, जिसके अंदर 700 गाड़ियां पार्क की जा सकेंगी। 46 कनाल रकबे के ऊपर ये मुहित होगा ओवरऑल। तो उस इलाके में पार्किंग की तो जरूरत बिल्कुल है, लेकिन यह सारा काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी किया जा सकता है, रियासत या सूबे के वसाइल लगाने के बगैर भी। अब मिसाल देना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे ज्यादा बिजी जो लारी अड्डा है, बस स्टेशन है, बस टर्मिनल है, वो है न्यूयॉर्क का मैनहट्टन। और उसे ऑन करता है न्यूयॉर्क का जो पोर्ट अथॉरिटी है। उस स्टेशन के ऊपर रोजाना 8,000 बसें आती हैं। पाकिस्तान के लाहौर में वाक़ लारी अड्डे से तकरीबन 2.5-3 गुना ज्यादा बसें रोजाना आती हैं। फिर 2.25 लाख मुसाफिर वहां रोजाना आते हैं। इसके साथ साथ सालाना 6.5 करोड़ अफराद इस एक बस स्टेशन से ट्रेवल करते हैं। और इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी पोर्ट अथॉरिटी ने कर रखी है और पोर्ट अथॉरिटी ही इससे रेवेन्यू कमाती है। हमारा अलमिया यह है कि हमारे अदारे कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाते, कुछ ऐसा बिजनेस फार्मूला बनाते ही नहीं है जिसके जरिए उन्हें कोई रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाए। पैसे खूब लगा लेते हैं, फिर उसे आउटसोर्स कर देते हैं, ठेके पर दे देते हैं। आगे जो ठेकेदार होता है वो मिल मिला के सस्ते दामों ठेका ले लेता है, फिर उस चीज की केयर नहीं करता और कुछ अरसे बाद वो डिटीरिएट होना शुरू हो जाती है। वैसे लाहौर के अंदर एक बहुत शानदार लारी अड्डा प्राइवेट सतह पर भी है, बस स्टेशन कह लीजिए। वो है रोड मास्टर का, लाहौर की बंद रोड के ऊपर। बहुत आइडियल लोकेटेड है, लेकिन इतना चलता नहीं है। मैं हैरान हूं कि इस जगह पर किसने इतना पैसा लगा दिया। जो लोग लाहौर को जानते हैं, बंद रोड पर कभी डबल सड़कों से बाबू साबू की तरफ जाएं तो लेफ्ट साइड के ऊपर रोड मास्टर का एक बहुत बड़ा आपको बस टर्मिनल नजर आएगा, जिसमें जहां पर ना सिर्फ बच्चों के लिए गेमिंग एरिया भी बनाया गया है, मस्जिद के साथ साथ शॉपिंग एरिया बनाया गया है, कैफे बनाया गया है और बाल कटवाने के लिए वहां पर हेयर सैलून भी है।
तो देखिए, ये कॉन्सेप्ट कोई नया आप नहीं दे रहे, ये कॉन्सेप्ट इस वक्त राइज है। लेकिन अब चूंकि वज़ीर आला साहब को, निगरान वज़ीर आला साहब को ये जोश चढ़ा है कि उन्होंने हर जगह अपनी तख्ती लगवानी है, तो उस सिलसिले में अब ये नया जो प्रोजेक्ट है ये क्या गुल खिलाता है, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता लगेगा। वैसे आजकल वो लाहौर के हर इशारे के ऊपर अंडरपास या ओवरहेड ब्रिज बना रहे हैं। लाहौर की 10 किलोमीटर की रोड है, कलमा चौक से लेकर कैवेलरी ग्राउंड से होते हुए घोड़ा चौक जो कि डिफेंस तक है। अब इस एक रोड के ऊपर 5 अंडरपासेस या ओवरहेड ब्रिज बन चुके हैं। उन 5 में से 4 तो गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान बने हैं और इस 10 किलोमीटर के पैच के ऊपर 10.5 अरब रुपए लागत आई है। लेकिन अभी भी यहां पर फुली तौर पर जो रोड का रश है वो कंट्रोल नहीं हो सका। कलमा चौक सब चल पड़े तो सेंटर पॉइंट एक इशारा होता था, वो खत्म कर दिया गया है। आगे फिरदौस मार्केट का इशारा था, वो अंडरपास बुज़दार सरकार बना के गई थी। उसके बाद एक मशहूर हनी ब्रिज तो हम देख चुके हैं। उसके बाद नीचे उतरे तो कैवेलरी ग्राउंड का जो एक ब्रिज अब जो अंडरपास नया बना है, और घोड़ा चौक जो था जहां से अब डिफेंस की तरफ को मोड़ा करते थे, वो भी इस वक्त जेर तामीर है। तो जहां पर हुकूमत पैसे लगाने पे आती है, अंधाधुंध लगाती है। एक रोड के ऊपर, जो मैं कहता हूं अमीरों की रोड है, 10.5 अरब रुपए लगाए जा चुके हैं पिछले 3 सालों में अंडरपासेस और ओवरहेड ब्रिजेस के ऊपर। दूसरी तरफ लाहौर के अस्पताल चीख चीख कर कह रहे हैं कि सरकारी सतह पर हमें अद्वियात की शॉर्टेज है, अद्वियात मिल नहीं रही। इसके अलावा अद्वियात में जो कैंसर के पेशेंट्स के लिए MRI CT स्कैन के अंदर जो एक केमिकल इंसर्ट किया जाता है जिसके जरिए कैंसर का पता लगता है, वो दवाई नापैद है। 3-3.5 हजार रुपये वाली दवाई मार्केट में 7-8 हजार रुपये की ब्लैक होकर मिल रही है। इसी तरह किसान बेचारे की खाद नापैद हो चुकी है। यूरिया मार्केट रेट से 2 गुना ज्यादा रेटों पर बिक रहा है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब सोए हुए हैं। DAP खाद मार्केट रेट से 2 गुना महंगी हो चुकी है। जब किसान 2 गुना महंगी खाद डालेगा तो गंद भी तो 2 गुना महंगी होगी। इस वक्त तमाम डिप्टी कमिश्नर, तमाम सरकारी अमला जो है वो PTA के पीछे लगा हुआ है या नून लीग को प्रोटोकॉल दे रहा है। किसान को कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन जब यही किसान 4 महीने बाद अपनी गंदुम उगा लेगा तो ऑर्डर आएगा कि आपने जितनी गंदुम उगाई है वो सरकार को बेच दें और सरकारी नर्ख पर बेचें, खा वो नर्ख उसको सूट ही ना करता हो। फिर जो नहीं देगा उसके घर पे छापे पड़ेंगे, उसके हवेली में छापे पड़ेंगे, उसके डेरे पे छापे पड़ेंगे। और ये एक ऐसा विशेष सर्कल है जो गुज़िश्ता कई सालों से चलता आ रहा है। हमारी हुकूमतें न जाने कब अपनी प्रायोरिटीज तय करेंगी, कब इस चीज का फैसला होगा कि हमने सबसे पहले कौन से 5-7 काम है जिन पर इन्वेस्टमेंट करनी है। उस इन्वेस्टमेंट के बाद हम लोगों ने अयाशी करनी है। इतने महंगे बस टर्मिनल्स, बस अड्डे 9-9 अरब रुपए की लागत से बनाना पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क कतई अफोर्ड नहीं करता। मैं समझता हूं इस जैसे कॉन्सेप्ट को भी किसी तरीके से आगे नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि ये पैसा और बहुत सारे अच्छे कामों में लगाया जा सकता है। और मौजूदा जो लारी अड्डा है, ये कुछ अर्सा कबल रीडू किया गया था, रेनोवेट किया गया था। उसे थोड़े से पैसे और अच्छी मैनेजमेंट के जरिए मजीद बेहतर किया जा सकता है और उसे इनकम जनरेटिंग बनाया जा सकता है, क्योंकि वहां पर भी ठेकेदारी निज़ाम बहुत तगड़ा है। उस ठेकेदारी निज़ाम को एक लीगल चैनल के जरिए बाउंड करके क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज करके जो अहदाफ हमने 9 अरब रुपए हासिल करने हैं, वो बहुत कम चंद करोड़ रुपया लगा के हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।